लेक्चर नंबर 1। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। और अगर कोई कमेंट्स सेक्शन में आपने मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, जो अगर आपको समझ नहीं आई या एमसीक्यूज या आपकी कोई भी क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आज हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 2 का नाम है तकवा, फियर ऑफ अल्लाह। तकवा कैसे कहते हैं? फियर ऑफ अल्लाह। डेफिनेशन ऑफ तकवा है, मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड कि तकवा इज़ हियर, कि उन्होंने फरमाया तकवा यहाँ है, और अपने सीने की तरफ इशारा किया, अपने दिल की तरफ इशारा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ओ बिलीवर्स फियर योर गॉड, कि ओ ईमान वालो अपने अल्लाह से डरो। हैव तकवा, अपने अंदर परहेजगारी लाओ। तकवा यानी फियर ऑफ गॉड, अपने अल्लाह से डरो, तकवा रखो। एंड बिलीव इन हिज मैसेंजर, और उसके पैगम्बर पर ईमान लो। ही विल गिव यू 2 पोर्शंस फ्रॉम हिज मर्सी, और वो तुम्हें अपने हिस्से के रहम के दो हिस्से देगा। एंड विल प्लेस यू इन लाइट, और तुम्हें नूर में ले आएगा। एंड विच यू विल वॉक विद, जिसके साथ तुम चलोगे, वो नूर जिसके अंदर तुम चल सकोगे उसकी रहनुमाई से। एंड ही विल फॉरगिव यू, और वो तुम्हें माफ़ कर देगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक जगह और फरमाया, ओ बिलीवर्स इफ़ यू विल बी फियरिंग गॉड ही शैल डिक्री अ डिसीजन फॉर यू। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते हो, वो तुम पे अपना फरमा देगा, यानी वो तुम पे अपना फ़ैसला फरमा देगा। एंड एक्यूड यू फ्रॉम योर सिंस, और वो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से निजात दे देगा। एंड फॉरगिव यू, तुम्हें माफ़ कर देगा, ठीक है। तो ये सूरत अनफाल आयत नंबर 29 का तर्जुमा है, इसको आपने याद रखना है। और आयतों को आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, साथ साथ में आपने आयतों का तर्जुमा लाजमी याद करते जाना है, और इस पर पॉइंट तो लाजमी करते जाएँ, आप इस पर हाईलाइट करते जाएँ, ठीक है। ये रेफरेंस देना मत भूलिएगा। अल हाफिद इब्ने खतीर, अल हफीद इब्ने खतीर बहुत बड़ा वो था जो हमारे नॉन स्कॉलर्स थे। इब्ने असद एज सुद्दी, इक्रिमा अद्दहक कदादा एंड मुकातिल इब्ने मयान ऑल सेड अबाउट फुरकान। सब ने फुरकान, फुरकान पता है किसे कहते हैं? फुरकान कुरान को कहते हैं। कुरान पाक का दूसरा नाम फुरकान है। दैट इट मीन्स अ वे आउट फ्रॉम डिफ़िकल्टी, तो वो मुश्किल से निकलने का एक तरीका है। ये सारे वो थे लोग जो इन उसने फरमाया, इब्ने खतीर ने कहा कि इन सब लोगों ने कहा कि सब ने फुरकान के बारे में कहा। फुरकान जो रास्ता दिखाए, जो मुश्किल से निकाले। तो अ वे आउट फ्रॉम डिफ़िकल्टी बोथ इन दिस वर्ल्ड, जो इस दुनिया से भी निजात का ज़रिया हो, एक ऐसा रास्ता, और बाद के रास्ते में भी क्या आपको मिल सकता है। आपको एक टाइम में 1 साल के लिए मिल सकता है, आपको 1 दिन के लिए मिल सकता है, क्या आपको 2 जहानों के लिए, इतनी ज़िंदगी के लिए मिल सकता है रास्ता। तो यही बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। इन नरेशन फ्रॉम इब्ने अब्बास इस साइड इट मीन्स, इब्ने अब्बास से ये रिवायत है, तो उन्होंने फरमाया नबी पाक से कि सल्वेशन, सल्वेशन कहते हैं निजात। एंड अंदर नरेशन फ्रॉम हिम बीइंग हेल्प, यानी उसकी मदद की जाए। मोहम्मद बिन इसहाक सेड दैट इट मीन्स अ क्राइटेरियन टू जज बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, कि तकवा क्या है? तकवा कहता है कि एक ऐसा तरीका है मापने का कि जो सच को झूठ से लदा कर दे, ठीक है। तकवा इसको कहते हैं। अल्लाह के खौफ को सच और झूठ के दरमियान मवाजने को कहते हैं। दिस एक्सप्लेनेशन फ्रॉम इब्न इसहाक इज़ द मोस्ट जनरल ऑफ व्हाट हैज़ ऑलरेडी प्रीसीडेड। मतलब अगर आप सच और गलत, सही और गलत को अलग कर देंगे ना, वो तकवा है। आप सीधे रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, तो अल्लाह का रास्ता है ही सीधा रास्ता, तो अल्लाह ने सिर्फ, तो वो तकवा की रास्ता है। एंड इट इज़ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, तो ये तो उसी का मतलब नतीजा निकलेगा। सिंस हुएवर हैज़ तकवा ऑफ अल्लाह बाय ओबेइंग हिज कमांड्स, जिसके पास परहेजगारी आ गई, किस तरह आई? अल्लाह की कमांड्स को ओबे करके। सिर्फ तकवा लेना है, परहेजगारी लेनी है, अल्लाह से डरना है, तो उसकी बात मानो, वो खुश होगा, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। एंड अबैंडनिंग व्हाट ही हैज़ प्रोहिबिटेड, और वो छोड़ दो। अबैंडनिंग कहते हैं छोड़ दो, व्हाट ही हैज़ प्रोहिबिटेड जिससे उसने रोका है। विल बी गिवन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ट्रूथ, आप उसी वक्त गलत और सही को माप लेंगे। जैसे अल्लाह ने सीधा रास्ता दिया है, जैसे अल्लाह का रास्ता मानोगे, वैसे ही आप सीधे और गलत को अलग-अलग कर पाओगे। कंसेप्ट ऑफ तकवा क्या होता है? पाइटी, पाइटी नेकी को कहते हैं। तकवा मीन्स टू क्लेंस और प्योरीफाई द हार्ट एंड द सोल। तकवा का मतलब ये आपने याद करना है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। तकवा का मतलब होता है क्लींस, क्लींस कहते हैं साफ़ करना, जैसे चेहरे को साफ़ करते हैं ना, ऐसे ऐसे रूह और दिल के लिए भी सफाई चाहिए। आप अपना मुंह साफ़ कर लेंगे, क्या होगा? दिल काला, बड़े मशहूर बातें हैं ये। तो दिल को कैसे साफ़ करना है, आप ये पढ़ते जाएँ। समायास इन सूरत शम्स इन विच अल्लाह सेज प्रूव दिस फैक्ट, तो तकवा दिल की सफाई कैसे करता है, तो ये सूरत शम्स की आयत है, उसका तर्जुमा है, ठीक है। आयत 1 से 10। बाय द सन एंड इट्स राइजिंग सनशाइन्स, सूरज और उसकी चढ़ती हुई जो भी किरणें हैं। एंड बाय द मून, और चाँद, व्हेन इट कम्स आफ्टर द सन, जब वो सूरज के बाद निकलता है। एंड बाय द डे व्हेन इट ब्राइटनेस, और
दिन जब वो निकलता है, एंड बाय द नाइट, यानी यहाँ कसम ली जा रही है, ठीक है, कस्में आ रही हैं ये, एंड बाय द नाइट वन एंड श्राउड्स इट, और जब रात छा जाती है, एंड बाय द हेवन एंड, और जो हेवन जन्नत जो दुनियावी है, ठीक है, दुनिया के बाद है, एंड एज ही मेड इट, और जैसे उसने बनाई है, एंड बाय द अर्थ, और दुनिया की कसम, एंड एज ही एक्सटेंडेड आउट स्प्रेड, जैसे उसने मतलब उसको फैलाया है, एंड बाय द सोल एज ही शेप्ड इट, और जैसे, और रूह की और जैसे उसने इसको बनाया है, रूह को आपने कभी देखा है कि उसने कैसे बनाया, तो ये बात हुई जा रही है। एंड देन ही इंस्पायर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेंटियस एंड वर्डिंग ऑफ, और उसने उसको इंस्पायर किया। ये आपने तर्जमा फ़ौरन ऐसे एज इट इज़ ही लिखना है, तो उर्दू नहीं चलेगी, इसकी इंग्लिश ही चलेगी। वेरीली प्रॉस्पर्ड ही हु प्योरीफाइड इट, जिसने अपने आप को साफ़ कर लिया, तकवा कर लिया। प्रॉस्पर्ड कहते हैं जो सक्सेसफुल हो जाए बंदा, ठीक है। तो बेशक वो बंदा इस वक्त कामयाब है जिसने इसको साफ़ किया, एंड फेल्ड ही थ्रू इट इनटू डस्ट, जिसने मिट्टी में फेंक दी वो नाकाम हो गया। Among the missions of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah sent him with the command to purify the souls of the Muslims in particular and of mankind in general. देखें अल्लाह ताला ने नबी पाक को क्यों भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि वो लोगों की रूहों को साफ़ कर सकें। इस काम के लिए रूह साफ़ हो जाए तो अल्लाह का नाम आ जाता है, जहाँ पे रूह की सफाई हो जाए, ठीक है, वहाँ पे मानने वाले का नाम आ जाता है। अब ये सूरत जुम्मा की आयत नंबर 2 का तर्जुमा है, वो पढ़े। इट इज़ ही हु रोज अप फ्रॉम द इट इज़ ही who rose up from among the illiterate, a messenger from among them recites to them his verses, के उनके दरमियान एक अनपढ़ illiterate करते जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है, एक मैसेंजर आ गया जो अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ के सुना रहा था। एंड बुक एंड द विजडम एंड बिफोर दैट दे हैव बीन लेइंग इन मैनिफेस्ट फॉरगेट, और वो उसकी अक्ल हिकमत की बातें सुना रहा था, इससे पहले वो गुमराही में फंसे हुए थे, धसे हुए थे। मैनिफेस्ट यानी फॉरगेटफुलनेस, वो गुमराही में, खुली गुमराही। फॉरगेट यानी एक तो होता है ना आशना होना, बिल्कुल ना आशना की हालत में बिल्कुल इधर उधर भटक रहे थे, तो उन्होंने अल्लाह की आयतें सुनाई उनको। इन दिस आयत द वर्ड हिकमा इज ऑफन ट्रांसलेटेड एज, हिकमा किसे कहते हैं? हिकमत। हिकमत आप सबको पता है, हिकमत कहते हैं ना किसी बात में हिकमत छुपी हुई है, यानी उस बात में कोई दानाई छुपी हुई है, उसको विजडम कहते हैं। इमाम शाफी का आपने नाम सुना होगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, से सेड दैट व्हेन अल्लाह मेंशंस हिकमा इन द कुरान इट रेफर्स टू सुन्नह ऑफ प्रॉफिट। जैसे जैसे अल्लाह ताला कुरान में वो कहते हैं कि हिकमत का जहाँ जहाँ जिक्र हुआ ना, वो नबी पाक की सुन्नत को मतलब कि ज़ाहिर कर रहे हैं, हिकमत सुन्नत। इन एडिशन टू दिस आयत वी सी दैट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सेंट विद 3 टास्क। नबी पाक के 3 काम थे, ये आप याद रख लें। एक तो कुरान समझाना उन्होंने, एक अपनी सुन्नत समझानी है। कुरान लिखा हुआ काम है, सुन्नत करके दिखाया उन्होंने उस कुरान पे अमल, टू शोज़ द मीज़, और तीसरा उन्होंने उस पर अमल करके दिखाया, ख़ुद भी किया और लोगों को भी करवाया, और फिर उन्होंने वो प्योरीफिकेशन दिखाई जो उनके सोल में आई, ठीक है। आपने इस चीज़ को समझना है कि प्योरीफिकेशन है कि तकवा, तकवा का मतलब प्योरीफिकेशन है, और आपने इस चीज़ को नहीं भूलना, ठीक है। प्योरीफिकेशन, अल्लाह का खौफ, आपने जो भी इसको लेना ना, 3-4 मतलब अभी निकल आए इसके, हिकमत, और ये आपने साथ साथ लिखते जाना है, और साथ साथ पॉइंट करते जाएं, एक पेंसिल कागज जाए उसको साथ पॉइंट करते जाएं। दिस प्योरीफिकेशन इज ऑब्टेन्ड बाय डूइंग प्रॉपर एक्ट्स ऑफ इबादत। ये प्योरीफिकेशन सिर्फ तब होती है जब इबादत के सही तरीके लिए जाए, एंड बाय अवॉइडिंग सिंस एंड डिसोबीडियंस। जब हम गुनाहों से दूर हो जाए ना, नाफरमानी से दूर हो जाए। आप अपने घर में हैं, आपके माँ बाप कैसे खुश होंगे आपसे? आप उनको 2 दिन जवाब ना दें जब वो झगड़ रहे हों। कभी होता है ना माँ बाप का बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, उनको मसले होते हैं, किसी को मुआशी मसला होता है, आप घर में, घर के बाहर के हालात ख़राब हैं, किसी से झगड़ के आए हैं, आपके फादर गुस्से से आए हैं घर, तो आप उनको मतलब कि डिसोबीडियंस ना करें। वो आएंगे, वो आपको गुस्सा करेंगे, वो आप पे, आप उनकी औलाद ज़ाहिर है, उनका आपका हक़ है, तो आप उसको खामोशी से उनको समझा बुझा करें, और वो थोड़ी देर बाद आप अपने आप ही वो खुश, वो तो फिर खुदा है सत्तर माँ उससे ज़्यादा प्यार करने वाला। उसके बाद आ जाता है कंडीशंस फॉर अटेनिंग तकवा, कि तकवा कैसे आता है, प्योरीफिकेशन कैसे आती है आपकी रूह में, ठीक है। हाउ डज अ पर्सन नो दैट हिज एक्ट्स ऑफ इबादत हेल्पिंग हिम टू अचीव तकवा। आप इबादत किए जा रहे हैं, नवाफिल पढ़े जा रहे हैं, रमज़ान रोज़े रखे जा रहे हैं, आप ज़कात दिए जा रहे हैं, आपको कैसे पता आपको तकवा मिल रहा है? क्या आपको सुकून आ रहा है? कैसे पता चल रहा है? तो ये कंडीशंस है। इखलास, पहला इखलास, आपने सिंसियर होके देना है उस काम को, आउट ऑफ लव फॉर अल्लाह, ठीक है। सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए कोई काम करना, ये नहीं तकवा मैं ऊंचा बन जाऊँ, मैं वली बन जाऊँ, मैं इधर फिर पीर फकीरी का काम करूँगा, तो यही काम नहीं।
आपने सिर्फ इसको किस लिए करना है कि किसी को नहीं देखना, आपने अपने आप को भी भूल जाना है। आपने सिर्फ अपने खुदा ताला की रज़ामंदी के लिए करना है कि वो मुझसे खुश हो जाए, राज़ी हो जाए, इस दुनिया में भी इस दुनिया के बाद भी। तो इसका पहला है तकवा का इखलास। दूसरा है टू डू द डीड इन अकॉर्डेंस विद ऑथेंटिक सुन्ना। अब जैसे जैसे सुन्नत में बताई गई है ना वो बात वैसे कर लें आप। तो ये दूसरी कंडीशन है। इबादत का जैसे बताया गया वैसे करें कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्शन वो बताया ना कि किस तरह मैंने नमाज़ पढ़ी और मुझे नमाज़ पढ़ते देखो तुम वैसे नमाज़ पढ़ो। तो यही आगे चल रहा है। फॉर इंस्टांस आफ्टर डूइंग अ गुड डीड समवन टेल्स अदर्स लुक एट ऑल द गुड आई हैव बीन डूइंग। एक बंदे ने बहुत अच्छा काम किया, जाके ज़कात के पैसे दे दिए और 4 तस्वीरें बना के अपलोड कर दी, देखो देखो मैंने कितना अच्छा काम किया, और आई एम सच अ मार्वलस पर्सन बिकॉज आई एम डू सच एंड सच। और वो अपनी तारीफ़ें खुद ही मानता है। वो ना लोगों को दिखावे के लिए कर रहा है अब एक काम। अब वो अल्लाह को नहीं दिखा रहा, वो लोगों को दिखा रहा है। ठीक है, वो एक समझ रहा है कि अल्लाह भी देख रहा है मुझे खुश हो रहा है, दूसरा लोग भी खुश हो रहे हैं, मैं भी खुश हो रहा हूँ, घर भी खुश है, चलो भी काम चलो। तो ऐसे नहीं करना है, जैसे अल्लाह ने बताया वैसे करना है। दिस formula is used to achieve taqwa. It's scientific in that if you follow it with while fulfilling all of its conditions, their rights, you will achieve taqwa inshallah. वो कहते हैं अगर आप ये सारे काम करते हैं तो आपको तकवा मिल जाता है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ तकवा क्या है? सिग्निफिकेंस कहते हैं इसकी अहमियत क्यों है, तकवा क्यों चाहिए। When we look at the various practices and teaching of Islam with regards to acts of worship, we find most of them, if not at all, guiding people towards the state of taqwa. वो कहते हैं हम बहुत सारी ऐसी बातें मिलती हैं हमें इस्लाम में जो हमें तकवा की तरफ लेके जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल फास्टिंग। अब रमज़ान का महीना चल रहा है, ठीक है, आप सब रोज़े रख रहे होंगे, तो इसमें फास्टिंग है। तकवा कैसे हासिल किया जाता है, ठीक है, बड़ी मशहूर है। ये देखें वही बात आ गई, अभी मेरे दिमाग में भी यही आयत आ रही थी। ओ हु यू बिलीव, ओ जो तुम में से ईमान लाए, फास्टिंग हैज़ बीन प्रिस्क्राइब फॉर यू, कि रोज़े तुम पे ऐसे फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसे तुमसे पिछड़ों पे किया गया था, ताकि तुम तकवा हासिल कर सको। अब लोगों को इस पे बड़ी बहस होती है, आपने टीवी पे भी देखा होगा अक्सर और बहुत सारी जगहों के, तकवा है क्या, कि फास्टिंग से तकवा, क्या आपकी फास्टिंग से आपको तकवा मिलता है? क्या आप मतलब सारा दिन भूखे रहते हैं और आप तकवा शाम को मिल जाता है? लोगों को दिख भी लिया, नहीं नहीं, अब देखें, अब देखते जाएं। दिस कंसेप्ट ऑफ तकवा वेयर इन वन सीक्स टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम द राथ ऑफ अल्लाह बाय डूइंग द थिंग्स। वो कहते हैं एक तो वन सीक्स टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम द राथ ऑफ अल्लाह, एक तो अल्लाह के गुस्से से हम बच जाते हैं तकवे से, ठीक है, विच आर प्लीजिंग टू हिम, वो खुश हो जाता है, अल्लाह की खुशनुदी और किसी की नहीं, किसी को उसका हमसर नहीं बनाना, सिर्फ अल्लाह को। वन कैन डू सो इफ़ वन इज़ कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, और ये सिर्फ तब होता है जब उसको ईमान पक्का होगा, ये अल्लाह का, ये मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैंने ये सिर्फ अल्लाह के करना है, मैंने किसी को नहीं दिखाना। बेशक वो शर्म आ रही है सामने वाले का, बेशक वो उस पर हंस रहा हो, कहता है नहीं मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, मैं अंधा हूँ, इस काम में मैं अंधा हो गया हूँ। वो इंग्लिश में इसको कहते हैं गॉड कॉन्शियसनेस, खुदा से डरने वाला, ठीक है। एंड वन ही वी लुक विद रिगार्ड्स टू सलाह, और जब हम नमाज की बात करते हैं, वी फाइंड अल्लाह सेइंग एस्टैब्लिश अ प्रेयर फॉर माय रिमेंबरेंस, कहते हैं नमाज पढ़ो, मेरी याद में नमाज कायम करो, ठीक है। सो सलाह नमाज को कहते हैं। एंड वर्चुअली ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इबादत सर्व टू कीप अस इन, आप प्रैक्टिकल कोई चीज़ करेंगे ना, जैसे अभी एक एग्जांपल ऊपर गई है कि आप पुरली बोलते रहेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। इसी तरह आप जब प्रैक्टिकली आप करते रहेंगे ना एक काम को, तो आपके अंदर वो चीज़ इंस्टिल हो जाएगी, यानी आप उसके आदी हो जाएंगे अच्छे काम करने के। अच्छे काम अपनाएंगे तो अच्छा काम बड़ी मुश्किल से आता है, पूरा काम 1 मिनट में आ जाता है। तो अच्छे काम को करने के लिए उसको अपनाना पड़ता है, उसको रगड़ना पड़ता है अपने अंदर, तो ये बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है। बुरा काम कोई भी है ना, आपको 2 सेकंड में आपको नहीं लगेंगे और आप उसको फ़ौरन से इंस्टिल कर लेंगे अपने अंदर, ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है। अवेयर दैट ही इज़ वॉचिंग, आपने बस इस चीज़ को 3 दफ़ा दिन में कहना है कि वो देख रहा है। नन दैट पर्सन वुड नॉट सीक टू डू थिंग्स विच वुड नॉट बी प्लीजिंग टू अल्लाह, तो फिर वो ऐसे काम ही नहीं करेगा जो अल्लाह को नाराज़ करते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला फिर ऐसे वो अल्लाह से डरेगा, डरना शुरू कर देगा। इट इज़ वैन वी फॉरगेट अल्लाह दैट सैटन फाइंड्स अप, शैतान भी तब भी आता है जब हम अल्लाह को भूल जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, ही इज़ एबल टू अप्रोच अस सजेस्ट इवल एंड वी फॉल। हम इवल में कब गिरते हैं, हम कब बुराइयों में गिरते हैं, जब हम अल्लाह को छोड़ चुके होते हैं, नाउमीद मायूस, हम गलत काम में तब पड़ते हैं, क्योंकि दिल में अल्लाह का खौफ ख़त्म। A Muslim surrenders before Almighty Allah and does what he is ordered to do and refrains from what he is told to keep away from. Taqwa, the fear of Almighty Allah, is the only force that can restrain man from evil and wickedness. वो कहते हैं एक मुसलमान जो है ना वो अल्लाह के सामने सुजदा कर लेता है और वो वही करता है जिससे
कहा जाए, करता वही है जो कहा जाए और रुक जाता है जिससे उसे रोका जाए। तकवा से ये तकवा है, ठीक है। ये तकवा की डेफिनेशन चल रही है, एक एक्सप्लेनेशन किस्म की डेफिनेशन है, इसको याद कर लें। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन एक्चुअली इज़ द ओनली फोर्स जो इंसान को बुराइयों से रोक सकती है। तकवा ही वो ताकत है जो अच्छे और बुरे के दरमियान इंसान को फ़र्क की एक छोटी सी लकीर होती है ना, उसको तकवा कहते हैं। इट इज़ दिस फियर ऑफ ऑलमाइटी गॉड दैट कीप्स द हार्ट ऑफ अ बिलीवर अवेक, जो एक मोमिन के दिल को ज़िंदा रखती है। एनेबल हिम टू डिस्टिंग्विश, आपके हालात बहुत बुरे हो गए हैं, टाइट हो गए हैं, मतलब बहुत बुरे हालात हो गए हैं और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है, अंधेरा हो गया हर जगह, आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर आप अल्लाह के रास्ते पे आंखें बंद करके उसे ईमान लेके चलेंगे ना, तो आपको रास्ता मिल जाएगा। इसको तकवा कहेंगे। इसके बाद आ जाता है बिसाइड्स तकवा इज़ द ओनली वर्च्यू दैट ब्रिंग्स ऑनर टू वुमेन। इससे ना सिर्फ इंसान मर्द औरत को इस्लामिक सोसाइटी में उसकी इज़्ज़त मिलती है, बल्कि कुरान पाक कहता है ओ मैनकाइंड, ए इंसानो, वी हैव क्रिएटेड यू ऑफ अ मेल एंड अ फीमेल, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। अपॉइंटेड यू कास्ट एंड ट्राइब्स, और तुम्हें मतलब कि कास्ट दी है, ठीक है, ज़ाते और तुम्हें कबीलों में बना दिया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। और ये सूरत हिजरात की आयत नंबर 13 और ये आएगी, ठीक है। Verily he has great respect with God who is possessed of a great courtesy, तो उस बंदे की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है जो मतलब कि अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जस्टिस एंड तकवा, ये दूसरी आयत है, ये भी तर्जमा है। Justice and taqwa are two principles that emerge as necessary corollaries from the doctrine of oneness of Allah. Justice, तकवा जब आ जाता है ना तो वहीं पे इंसाफ आ जाता है। तकवा इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है। परहेजगारी ना, आपको मैंने अभी लकीर बताई, गलत और सही की, आपको इंसाफ करना आ जाएगा जैसे ही आप इसके दरमियान फ़र्क करना जान जाएंगे। और ये जाना बड़ा मुश्किल होता है, कहते हैं ना काजी के मुश्किल सबसे काम। Which according to Holy Quran and the Sunnah is the basic article of faith, जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बेसिक आर्टिकल हमारा तकवा है। Whereas the disciplines and the do's and the don'ts of the canon law are merely its outward expression, कि भाई ये करना ये नहीं करना, ये तो बात की बात है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। आप गलत तो सही का फैसला कर लें, आपको पता लग जाएगा। जैसे वो एक बड़ी लकीर खींच जाएगी तो छोटी लकीरें खुद ब खुद आ जाएंगी। उसके बाद है इन इस्लामिक जस्ट इज़ कंसीडर्ड अ नेसेसरी कंडीशन और बीइंग पायस एंड गॉड फियरिंग द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। एक मुसलमान के इस्लाम में क्या मतलब कि वो है कंडीशन, वो कहते हैं आप पायस हो जाएं, अल्लाह से डरें, तो बेसिक कंडीशन यही है। जब आप अल्लाह से डरना छोड़ देंगे आप मुसलमान ही कहलाएंगे। आई समझ। अब सूरत माइदा की आयत नंबर 8 है डू जस्टिस दैट इज़ नियरर टू पाइटी, तो इंसाफ करो जो नेकी के करीब है। एंड फियर योर गॉड, और अल्लाह से डरो। अल्लाह इज़ वेल अवेयर ऑफ व्हाट यू डू, और अल्लाह उस चीज़ से बाखबर है, अल्लाह उस चीज़ से बाखबर है जो आप करते हो, ठीक है। द होली कुरान एम्स टू क्रिएट एन आइडियल सोसाइटी बेस्ड ऑन तकवा फॉर द गुड ऑफ द इंटायर ह्यूमैनिटी। वो एक आइडियल सोसाइटी, होली कुरान एक आइडियल चीज़ है, ठीक है। हम परफेक्ट नहीं बन सकते, हम आइडियल नहीं बन सकते, लेकिन आइडियल के पीछे चल के हम एक्सीलेंस की तरफ पहुँच सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है यू आर द बेस्ट कम्युनिटी क्रिएटेड फ्रॉम द गुड ऑफ मैनकाइंड, फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड, तुम बेहतरीन मतलब के कम्युनिटी पैदा किए गए हो इंसानियत में से, ठीक है। ये कितनी बड़ी बात है। द फियर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह द रूट ऑफ ऑल विजडम, हिकमत की बुनियाद तकवा। फियर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, हिकमत की बुनियाद तकवा। इसको 3 दफ़ा बोलें आपको याद हो जाएगा। फाइंड एक्सप्रेशन इन द इंडिविजुअल्स अवेयरनेस ऑफ द इम्पैक्ट दैट हिज एक्शंस और फेलियर। ये फिर वही बात आई थी ना कि फिर जब आप अल्लाह से डरना शुरू कर देते हैं, फिर आप उस लोगों के साथ कनेक्शन जो जोड़ते हैं अच्छे लोगों के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। आपको अच्छा बुरा समझ आ रहा है, आप बुरे लोगों के साथ कनेक्शन ना जुड़ें। इट इज़ एडमिटेड दैट द प्राइमरी कंसर्न ऑफ इस्लाम इज़ टू डेवलप द पर्सनैलिटी। इंसान की पर्सनैलिटी और करेक्टर कैसे बनता है अल्लाह से डर के, ठीक है। आप अल्लाह से डर रहे हैं ना, आप गलत लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर देंगे। एंड इक्विप हिम विद द टैलेंट टू लिव इन पीस विद हिम एंड पीस विद अदर्स। वो अच्छे लोगों के साथ बैठेगा और वहाँ पे तकवा शुरू हो जाएगा। इन सूरह अल इमरान तकवा इज ब्रैकेटेड विद स्टेडफास्टनेस एंड पेशेंस। सूरह इमरान को तकवा में जो बयान किया गया तकवा को, उसको ब्रैकेट किया गया है सब्र के साथ। स्टेडफास्ट कहते हैं किसी चीज़ पे कायम हो जाना और उस पर सब्र करते रहना, दोनों मतलब बराबर बराबर नाम है। द स्टेडफास्ट किसी चीज़ पे कायम रहना, इस्तकामत, जो मिल जाए उस पर खड़े रहना, जो मिल जाए।
नाशुक्री नहीं करनी है आपने। एंड सूरत बकरा विद मेकिंग पीस अमंग मैनकाइंड, तकवा सूरत बकरा में किसको बताया गया है कि लोगों के दरमियान सुकून को, सुलह को। इवन इन दिस कंडक्टिंग वर्ल्ड व्हेन वे मेयर वैल्यूज आर जनरली ओवरलुक, जब इस जंग चल रही होती है तो ये चीज़ें बाहर निकल जाती हैं दिमाग से। मुस्लिम हैव टू अवॉइड बाय डिक्टेट्स ऑफ तकवा, तो मुसलमानों को फिर भी तकवा की इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। दिस कंडीशन ऑफ हार्ट ट्रांसफॉर्म बोथ द थिंकिंग एंड एक्शन ऑफ मैन, तो जब ये दिल में आ जाएगी कैफियत तो ये इंसान के एक्शंस और सोचने की सलाहियत दोनों को बदल देगी। तकवा दिल में आएगा और दिमाग और उसका प्रैक्टिकल बदल जाएगा। द होली कुरान रिपीटेडली आस्क्स अस टू ऑब्जर्व तकवा, कुरान पाक में बार बार कहा है तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। टू अबाइड बाय द डिसीजंस ऑफ द प्रॉफिट, ताकि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसलों पर चल सके। अबाइड कहते हैं किसी चीज़ को फॉलो करना, ठीक है। टू एक्ट अप टू द इंजक्शंस ऑफ द शरिया, इंजक्शंस कहते हैं जो रूल्स या लॉज जो भी शरिया ने बनाए होते हैं ना, आपके जो कानून बनाए होते हैं तो उनके मुताबिक चलना। इंजक्शंस जो जो एक छप गया निज़ाम। एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम प्रोहिबिटेड एक्ट्स एंड टू अटेन ग्लोरी, और मतलब कि आपने रिटेन करना है, आपने रिफ्रेन करना है अपने आप को जो चीज़ मना की गई है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। और लेक्चर नंबर 3 के लिए अगर कोई क्वेरी है और लेक्चर नंबर 2 में से अगर कोई बात समझ नहीं आई या 1 में से समझ नहीं है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे फिर आपको मतलब आने वाले चैनल फिर मेरे जो वीडियोज़